मैं मन हूं, कुछ भी हासिल करने की मास्टर चाबी। ये ब्रह्मांड जितना पुराना है उतना मन का अस्तित्व पुराना है। मन के कारण ही मनुष्य अस्तित्व में है। मनुष्य के जीवन में आने वाली सफलता, सुख और दुख, इनका सबका कारण उसका मन ही है और इसी मन के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। इंसान दिन के 24 घंटे खुशी व सफलता पाने के लिए अटेम्प्ट करता रहता है। मनुष्य जिस दिन से अस्तित्व में है उस दिन से उसके बुद्धि का विकास होता आ रहा है। जंगल में रहने वाला मनुष्य आज लग्जूरियस हाउसेज में रह रहा है। साइंस ने आज बहुत बड़ी प्रगति कर ली है। मनुष्य ने अपने प्रयासों से पूरे धरती को एक कर दिया है। समाज में अन्याय ना हो इसलिए कानून व न्यायालय बनाए हैं। दुनिया के सबसे बुद्धिमान प्राणी में मनुष्य की गिनती होती है। उसने अपने बुद्धि से जीवन में बहुत बड़ी क्रांति लाए है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बड़े बड़े खोज किए हैं। मनुष्य ने अपने आराम के लिए लाखों वस्तु का आविष्कार किया। टीवी, डीवीडी, मूवीज, एयर कंडीशनर, खूबसूरत घरों का निर्माण किया। मोबाइल फोन, रेडियो, हवाई जहाज, इन सब का आविष्कार किया। साइंस ने मनुष्य को एक अच्छे एवं आनंद जीवन जीने का रास्ता खोज लिया। मनुष्य ने यह सब खोज अपने जीवन में सुख, शांति, सफलता और आनंद लाने के लिए किया, मगर सारे प्रयासों के बाद भी मनुष्य के जीवन में सुख शांति नहीं आ सकी। साइंस बहुत बड़े बड़े खोज कर रहा है, मगर मनुष्य के जीवन में क्रोध, असफलता, अहंकार, चिंता, तनाव, इनका साम्राज्य कम नहीं हुआ है। लाखों वर्ष के अच्छे प्रयासों के बाद भी मनुष्य चिंता और दुख से भरा हुआ है। लाखों करोड़ों की संपत्ति पाने के बाद भी मनुष्य मर मर कर जी रहा है। विज्ञान, धर्म, समाज मनुष्य को सुखी करने में असफल हो गए हैं। मनुष्य कुदरत की अद्भुत देन है, मगर वो क्या दुख चिंता भोगने हेतु संसार में आया है? नहीं, तो सुखी व आनंदित जीवन जीने के लिए आया है। मन की शक्ति का अच्छी तरह से उपयोग किए बिना मनुष्य सुखी व शांत नहीं हो सकता। एडिसन ने बल्ब का खोज करने के लिए हजारों प्रयोग किए और 6000 प्रयोग के बाद उसने कार्बन फिलामेंट की खोज की और सब दुनिया को प्रकाशमान कर दिया। उसी तरह हम अपने जीवन को रोशनी से भर देना चाहते हैं और उसके लिए हजारों प्रयोग कर रहे हैं। जीवन में सुख शांति पाने के लिए मन के कार्य प्रणाली है बाबत हमें विस्तार से जानना होगा। मनुष्य की सारी सफलता और असफलता का राज उसकी मन की गहराइयों में ही छुपा पड़ा है। सारे मनुष्य में मन समान रूप से उपस्थित रहता है। मन को समझने के लिए बड़े बड़े बुद्धिमानों ने प्रयास किया, मगर उन्होंने मुंह की खाई है। मन को समझना इतना आसान नहीं है। साइंस मन के अस्तित्व के बारे में भ्रमित है। साइंस टाइम और स्पेस के भीतर वस्तु की कार्य प्रणाली खोजने का नाम है। साइंस उसी वस्तु की खोज करता है जो उसकी प्रयोगशाला में आती है। चांद और मंगल पर कदम रखने वाला विज्ञान, उसने ब्लैक होल की खोज की। बिग बंग थ्योरी पर भी प्रयोग कर लिए, मगर मन की थ्योरी क्या है और उसका अस्तित्व क्या है, इसे अब तक समझ नहीं आया है। मन का कोई अस्तित्व नहीं है। मन टाइम और स्पेस से पूर्णतः मुक्त है। इसी कारण विज्ञान मन के अस्तित्व को नहीं स्वीकार सका। विज्ञान ने मनुष्य के दिमाग को ही प्रमुख केंद्र मान लिया, मन को प्रमुख केंद्र नहीं माना। मनुष्य के जीवन में ब्रेन 10% प्रभाव डालता है और बाकी सारा प्रभाव मनुष्य के जीवन में मन का है। विज्ञान की भाषा में मन अदृश्य है। मन अदृश्य होने के कारण मन की शक्ति और उसके भाव भी अदृश्य है। मनुष्य की जीवन में उत्पन्न होने वाली सुख, दुख, इच्छा, पछतावा, क्रोध, चिंता, व्यथा, मस्ती, मूड, ये सारे भाव मन के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। यानी मनुष्य की जीवन में सिर्फ मन का ही अस्तित्व है। विज्ञान मन के अस्तित्व को नहीं मानता। विज्ञान यह भी जानता है कि तमाम शारीरिक कष्ट मनुष्य के जीवन को नर्क बना देते हैं। सुख और शांति मनुष्य के जीवन की प्रमुख महत्वाकांक्षा है। मनुष्य जीवन में इतने सारे वैभव हैं, मगर उसके बावजूद मनुष्य दुख, चिंता व क्रोध से भरा क्यों रहता है? विज्ञान ने यह खोजने का भी प्रयास किया कि चिंता करते समय ब्रेन कौन सा केमिकल छोड़ता है और कौन सी ग्रंथ कौन सा रस छोड़ती है। इसमें विज्ञान को सफलता मिली और उसने यह कह दिया कि तमाम भावों के उतार चढ़ाव के पीछे ब्रेन ही है। मगर यह सही नहीं, क्योंकि ब्रेन को भाव मन भेजता है और ब्रेन उसे सिर्फ प्रतिक्रिया देता है।
विज्ञान ने कोई दवा या इंजेक्शन सर्च नहीं किया कि अमुक केमिकल छोड़ने के बाद उसे चिंता ही ना हो। इससे कोई बात नहीं बनी तो विज्ञान ने डीएनए और जीन्स की भी खोज की। यदि माइंड टाइम और स्पेस के भीतर होता तो साइंस माइंड की पूरी एनालिसिस कर मनुष्य के जीवन में से चिंता और क्रोध को कब का गायब कर देता। मन को हम अपने अंदर महसूस करना प्रारंभ कर सकते हैं। मन का अस्तित्व हमारे भीतर है और विज्ञान को एक ना एक दिन मन के दृश्य और अदृश्य भाव को पहचाना ही होगा। आनंद और सफलता हर मनुष्य का अधिकार है। वो अधिकार उसे तभी मिल सकता है जब वो मन के अस्तित्व के बारे में जानने लगे, मन की अस्तित्व की दुनिया को पहचान सके। मन के उपद्रव, ट्रबल्स ऑफ माइंड से हर कोई परेशान है। मानव मन के कार्य प्रणाली से पूरी तरह अनजान है। इसीलिए मानव हर रोज मन की उपद्रवों, न्यूजेंस का शिकार होता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक युवक बगीचे में आराम से बैठा हुआ था, तब बगीचे में उसका एक मित्र आया। अपने मित्र को शांत देख उसे रहा नहीं गया और वो बोला कि अरे, तुम यहां शांत से बैठे हुए हो और तुम्हारी पत्नी किसके साथ घूमने गई है? यह सुनते शांत बैठा हुआ मित्र गुस्से से लाल हो गया और बोला कि कौन है वो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मगर कुछ देर बाद उसे याद आया कि उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। अब देर हो चुकी थी और उसके इस मूर्खता का प्रदर्शन उसके मन के कारण हो चुका था। हमारा मन वाइल्ड वेव्स पैदा करने वाली फिनेक्ट्री है और मन पर कोई नियंत्रण न होने की वजह से मनुष्य मन के उपद्रवों का शिकार हो जाता है और न चाहते हुए भी मन के उपद्रव, ट्रबल्स ऑफ माइंड के कारण उसके आप से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। सब अच्छे होते हुए भी मन के कारण मनुष्य कई मुसीबतों में फंसता चला जाता है। मन के कारण मनुष्य बुद्धिमान और समझदार होने के बावजूद पागलपन करने लगता है। मन के उपद्रवों पर धर्म और शास्त्र भी कोई समाधान खोज नहीं पाए हैं। मन के उपद्रव से हमें बचना है तो हमें मन के बारे में अच्छी तरह से जान लेना होगा। मन की स्ट्रक्चर ऑफ माइंड कैसी होती है, उसके बारे में ज्ञान हासिल करना होगा। माइंड संपूर्ण कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म के साथ यह मनुष्य के नाभि में आदर्श स्वरूप से स्थित है, इसलिए यह विज्ञान की पकड़ के बाहर है। मन के मैकेनिज्म के साथ मन के प्रमुख 7 प्रकार है, उसमें से कुछ उपद्रवी है तो कुछ अद्भुत शक्तियों से भरे पड़े हैं। उसे हम आगे देखते हैं। उपद्रव मचाने वाले 3 स्वरूप है। 1 कॉन्शियस माइंड, 2 सबकॉन्शियस माइंड, 3 अनकॉन्शियस माइंड। मन की शक्तियों के 4 केंद्र है। सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड, अल्टीमेट माइंड। मन के कुछ प्रकार लक्षण पावर से भरे हैं तो कुछ उपद्रव से भरे हैं। मन के इस प्रकारों को समझने से पहले आपको छोटे बच्चों का मन समझना होगा। उस मन के तमाम स्वरूप और मन के प्रभाव व मन के कार्यकल्पों के बारे में समझने में आसानी होगी तथा सभी बच्चे करीब करीब एक समान मन लेकर पैदा होते हैं। बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होता, फर्क सिर्फ उनके डीएनए तथा जीन्स में होता है। फिर बच्चों के मन पर लौट आओ तो बच्चे प्रमुखता से 2 ही भाषा जानते हैं, एक प्रेम की, दूसरी क्रोध की। बच्चे संसार की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से भरे होते हैं, प्रेम और क्रोध। यह जीवन की भावना भिन्न भिन्न है। छोटा बच्चा प्रेम और क्रोध की भावना समझता है। बच्चों को कोई मनपसंद चीज दी जाए तो प्रेम पूर्वक तारीख से उसका आनंद लेता है। यदि उससे वह चीज छीन ली जाती है तो वह क्रोध में भरकर तांडव मचाता है। बच्चा ऊर्जा का अक्षय भंडार लेकर पैदा हुआ है। रिश्ते की बात की जाए तो बच्चा अपने मन को पहचानता है, बाकी रिश्तों से उसे कोई लेना देना नहीं। बच्चों को जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ वह खेल लेते हैं, जिसके साथ नहीं जमता तो गुस्से करके दूर हट जाते हैं। व्यर्थ की जानकारी देकर उसे अपना देश, धर्म, जातीय समाज इसके बारे में बताया जाता है, उसे कुछ मालूम नहीं होता है। छोटे बच्चे ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। बच्चे कितना भी उपद्रव मचा ले मगर वह कभी थकते नहीं है। 4 बूढ़े आदमी उन्हें संभालने लगे तो बूढ़े आदमी थक सकते हैं मगर बच्चे नहीं थकते। कोई एथलीट तो घबराकर यह कहेगा कि ओलंपिक में मेडल लाना आसान है मगर बच्चों के साथ खेलना आसान नहीं। कुल मिलाकर प्रेम और क्रोध यह संसार के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जिन मनुष्य ने इन दोनों ऊर्जा को खो दिया वह अपने जीवन में ऊर्जाहीन हो जाता है। बच्चों को जो चाहिए वह हासिल कर ही लेते हैं।
उन्हें जो चाहिए वह मुस्कुरा के लाड़ से अपने पेरेंट्स से पा ही लेंगे। अगर उन्हें कुछ दिया नहीं जाए तो वह क्रोध से इतना उपद्रव मचा देंगे कि उन्हें जो चीज चाहिए वह हासिल करके ही रहेंगे। दूसरी चीज यह है कि मनुष्य कितना भी क्रोध करें मगर उन बच्चों के साथ रिश्ता अच्छा हो जाता है। कई बार तो गुंडे या लुटेरों के बीच फंसे माँ बाप अपने बच्चों के कारण बच जाते हैं। साथ में बच्चा देख हर कोई करुणा में डूब जाने के लिए मजबूर हो जाता है। बच्चों में निर्दोषता, भोलापन, चंचलता और कंसंट्रेशन, यह सब उनके स्वाभाविक गुण होते हैं। बच्चे सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा होते हैं जो अत्यंत शक्तिशाली है। बच्चा जिस मन में बॉर्न होता है उसे सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं। यह माइंड प्रेम और क्रोध से भरा होता है और उसमें ऊर्जा भी भरपूर होती है। दुनिया में जो भी सफल व सुखी इंसान है, उन्हें पता हो या ना पता हो, तो अपने सुपर कॉन्शियस माइंड में जीते हैं। छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसे परिवार समझ आने लगता है, उसे धर्म और जाति बताई जाती है। अपने में वह अपना पराये का भेद उसके मन में पैदा किया जाता है। जीवन की व्यर्थ उद्देश्य पकड़कर उसे कुछ बनने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। बस इन सब को उसका कॉन्शियस माइंड बनना शुरू हो जाता है और यह कॉन्शियस माइंड बहुत कमजोर होता है। यहां से बच्चे की दुर्गति शुरू होने लगती है। स्वतंत्रता से जीने वाले बच्चों को भारी बैग उठाकर स्कूल में जाने को मजबूर किया जाता है। जो बच्चा प्रेम चाहता है, खेलना चाहता है, उसे स्कूल में अनुशासन के नाम पर सताया जाता है। उसे घर और स्कूल में प्रेम मिलना स्टॉप हो जाता है। बच्चे रोते रोते स्कूल जाते हैं क्योंकि स्वतंत्रता छोड़कर उन्हें अनुशासन में रहना होता है। अपना कैरियर करने की दबाव में बच्चों में ऊर्जा, क्रोध व प्रेम का स्वभाव दबता चला जाता है। सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा हुए बच्चों को व्यर्थ की जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। तब यहां से उनका कॉन्शियस माइंड बनना शुरू हो जाता है और फिर उसे के क्रोध और प्रेम को दबाते हुए उसका सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड मजबूत कर उसे चिंता, दुख, सहानुभूति के भाव से भर देते हैं। लेकिन इतने से भी आप बुद्धिमानों का मन का भरता है। बच्चों की कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड मजबूत करते चला जाना ही उनकी दुर्गति का कारण बन जाता है। इन चक्करों से बचा लाखों में कोई एक सफल हो जाता है। विज्ञान कहता है कि बच्चे का 80% से ज्यादा मानसिक विकास उसके बचपन में ही हो जाता है। बच्चा की अगर सुपर कॉन्शियस माइंड की स्थिति संभाल कर रखी जाए तो बच्चा ने अपना सुपर कॉन्शियस माइंड संभाल लिया तो उसे जीवन में सफल होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मन अद्भुत शक्तियों का केंद्र है। मनुष्य के पूरे अस्तित्व में मन का अस्तित्व बहुत बड़ा है जो कुदरत के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। मन की शक्ति के केंद्र को सक्रिय किए बगैर कोई भी मनुष्य जीवन में सुखी नहीं हो सकता। मन ऐसी शक्तियों से भरा पड़ा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मनुष्य के हर सफलता के पीछे उसका मन ही है। जितने भी सफल, सुखी व बड़े लोग हुए हैं वह सब मन के शक्तियों की केंद्र को जानकर हुए हैं। मन के 4 प्रमुख केंद्र है। 1 सुपर कॉन्शियस माइंड, 2 कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, 3 स्पॉन्टेनियस माइंड, 4 अल्टीमेट माइंड। सुपर कॉन्शियस मन का गुण होता है ध्यान, उत्साह और आत्मविश्वास। मनुष्य ने अपने जीवन में जो भी बड़ी सफलता पाई है इसी मन के सक्रिय होने पर पाई है। थॉमस अल्वा एडिसन ने इसी मन के कारण बल्ब की खोज की और पूरी दुनिया को रोशन किया। उनके नाम पर 1093 पेटेंट रजिस्टर है। सफलता पाने के लिए उत्साह, आत्मविश्वास और कंसंट्रेशन इनकी जरूरत होती है। मनुष्य स्वयं भी इन सब को पाना चाहता है। सुपर कॉन्शियस माइंड को सक्रिय करने पर ध्यान दें कि छोटा बच्चा जिसका सुपर कॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है उसके साथ व्यर्थ की छेड़छाड़ कर उसके सुपर कॉन्शियस माइंड को कमजोर नहीं करना है। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, मन का यह स्वरूप अपने इंटेंस रूप में प्रकट होता है तब वह सभी मनुष्य के मन से कनेक्ट होता है। इसी मन के कारण मनुष्य अपने जीवन की सफलता छूता चला जाता है। मन के तल पर हर क्रिया की बराबरी पर प्रतिक्रिया होती है। अचानक ही कोई गाना रातों रात फेमस हो जाता है। किसी नेता का दिया हुआ नारा अचानक सबको भाने लगता है और देखते देखते वह बड़ा नेता बन जाता है। यह सब कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड का कमाल होता है। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड सब में सक्रिय रहता है।
फर्क उसके कमजोरी या मजबूत होने का है। और चूंकि अधिकांश लोगों का यह मन कमजोर होता है, इसलिए जीवन भर उनका शोषण होता रहता है, धर्म के नाम पर और सेहत के नाम पर, शिक्षा के नाम पर और किसी के नाम पर। यह लोग मेहनत भरपूर करते हैं, परंतु इसके बावजूद सुकून और सफलता उनको नहीं मिलती। इनके मेहनत का फल किसी दूसरे और को मिलता है। स्पॉन्टियस माइंड, स्पॉन्टेनियस मन प्रकृति की क्षणिक चेतना, ट्रांजिएंट कॉन्शियसनेस का एक अंग है। जिसका यह मन सक्रिय हो जाता है, वह सोचता नहीं है, वह अपने जीवन के सारे फैसले इसी मन के आधार पर लेना शुरू कर देता है। अच्छा और बुरबाबत हुआ विचार नहीं करता। कवि, गीतकार और लेखक ये इस मन का एक उदाहरण है। क्रिएटिविटी निर्माण करना यह इस मन का काम है। पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी से काम करके वो रातों रात विश्व प्रसिद्ध हो जाते हैं। चारों ओर उनकी ख्याति होती है। जीवन में सफलता तब मिलती है जब आप कुछ नया और धमाकेदार करते हैं। कोई आविष्कार हो, कंप्यूटर की खोज हो, एप्पल या फेसबुक का आविष्कार हो या कोई नया साम्राज्य हो, इसी मन के सहारे निर्माण होता है। दिल की आवाज सुनकर कुछ नया करना इस मन का स्वभाव है। जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय इसी मन के सक्रिय होने से लिए जाते हैं। अल्टीमेट माइंड सबसे शक्तिशाली व महत्वपूर्ण मन है। इसके कार्य क्षेत्र व स्वभाव को समझना थोड़ा कठिन है। आपकी हर तरफ कोई नई घटना घटती रहती है और इसे कोई सब देखता रहता है, तभी तो उसे यह सब चलने का पता चल रहा है। कोई तो है जिसके पर्दों पर यह सारा नाटक चल रहा है। क्या आपने कभी इस तरह सोच है क्या? आपने कभी चिंतन किया है कि वह कौन है? मन, बुद्धि, शरीर और हृदय सब सक्रिय है, लेकिन अभी इस तक आपकी पहुंच नहीं, इसलिए आप इससे अनजान हैं। जीवन में कितने भी उतर चढ़ाव आए, जो इस मन तक पहुंच गया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी शांति और प्रसन्नता बनी रहती है। इस मन के एक्टिव हो जाने के बाद एक तरीके से उसका मानव जगत पर साम्राज्य हो जाता है। मन के अन्य से संबंध मनुष्य के जीवन को निश्चित ही उसका शरीर, बुद्धि और बाह्य परिस्थितियों प्रभावित करती है। इस प्रभाव से मन अछूता नहीं रहता, मन पर भी इसका असर पड़ता है। शरीर और मन दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, परंतु वहां सबसे ज्यादा प्रभाव मन का ही रहता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्टीफन हॉकिंग बोल नहीं सकते, शरीर पूरी तरह निष्क्रिय है, बस अपने गालों से अभिव्यक्ति करना सीख उन्होंने यह मुकाम पाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मजबूत मन के लिए शरीर कोई बाधा नहीं है। शरीर का मन पर इतना असर नहीं पड़ता। मनुष्य की अधिकांश बीमारियां उसके मन की कमजोरी के कारण होती हैं। जीवन मन से चलता है और मन नियम से चलता है, तो मन के नियम समझने से ज्यादा आवश्यक क्या है? मन और परिस्थितियों का संबंध। कई मनुष्य जिस देश में पैदा होता है, उस देश का उस पर गहरा असर पड़ता है। यह असर उसके मन पर भी पड़ता है। जीवन में स्थिति कैसे भी हो, मन के मजबूती के सहारे जीवन में सुख पाया जा सकता है। चाहे संगीत हो, विज्ञान हो या व्यवसाय हो, मन के मजबूती के सहारे हम उसमें सफल हो सकते हैं। मन और बुद्धि का संबंध, मन और बुद्धि के कार्य प्रणाली बिल्कुल भिन्न है। बुद्धि अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और जिसका शरीर में भौतिक अस्तित्व भी है। मन एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, परंतु सिर्फ तरंगों का एक खेल है। मानव शरीर में मन का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। समस्या और परंपराएं सब कुछ मनुष्य की बुद्धि की उपज है। मन का समाज या परंपराओं से कोई लेना देना नहीं। शरीर को नियंत्रित व पावर्ड करना बुद्धि का काम है। मन शरीर को सीधे नियंत्रित नहीं करता। मन और बुद्धि का फर्क समझे बगैर जीवन को सफल बनाने का कोई उपाय नहीं। मन ही तरह बुद्धि के भी अच्छे बुरे प्रभाव होते हैं। जो मनुष्य मन और बुद्धि के अच्छे प्रभाव का जमकर उपयोग करता है, वह जीवन में प्रगति कर लेता है। मन को दबाने के दुष्परिणाम जीवन में सुखी व सफल होना है, तो बड़े गहराई से समझना होगा कि मन के तल पर उठ रही वेव्स को सिर्फ बुद्धि रोक सकती है। मन में जो भी तरंग उठ रहे हैं, उसे बुद्धि द्वारा रोकना नहीं है, चाहे वह तरंगे प्रेम, आनंद और उत्साह के हो। जब क्रोध आता है, तो मनुष्य के पास दो रास्ते हैं, या तो बुद्धि की सुनी या सुने मन की। क्रोध को दबाने के कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। क्रोध आने पर क्या होता है, यह हमें पता है,
मगर क्रोध को दबाने से भी कुछ परिणाम होते हैं। मन और बुद्धि के इस संघर्ष में कभी बुद्धि की जीत होती है तो कभी मन की। क्रोध मन के ऊर्जा का सबूत है। क्रोध धर्म और समाज को रास नहीं आता। मनुष्य क्रोध पर उतर आए तो उनकी दुकान कैसी चलेगी। धर्म और समाज के ठेकेदारों ने कहा है कि क्रोध बुरा है, क्रोध न करें क्योंकि क्रोध ऊर्जा है। आज क्रोध करेंगे तो कल विरोध पर भी उतार आ सकते हैं। कभी कभी क्रोध न करने पर क्रोध आना ही बंद हो जाता है। संपूर्ण मनुष्य जाति, धर्म और समाज की इसी रची साजिश का शिकार हो गई है। क्रोध कभी दबता नहीं और कभी न कभी तो बाहर आ ही जाता है। अगर आपके कमरे में चूहे एकत्रित हो गए हैं तो दरवाजा खोलकर उन्हें जाने दे। अगर आपने दरवाजा बंद कर दिया तो चूहे की तादाद और भी बढ़ेगी। वैसा ही क्रोध के बारे में है। आप अपने भाव को जितना दबाएंगे वह विकृत होकर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में जमा होते चले जाएंगे। कुछ लोग टीवी पर WWE देखकर अपनी क्रोध को रास्ता दिखाते हैं। मन के तल पर दबे भाव दबा ही नहीं जा सकते, वह कभी ना कभी बाहर आ ही जाते हैं। दबे हुए क्रोध का अधिकांश हिस्सा इस पर निकलता है जिसके विरुद्ध आपने दबाया हुआ है। मन के तल पर न सिर्फ क्रिया की प्रतिक्रिया होती है बल्कि प्रतिक्रिया की प्रक्रिया भी होती ही रहती है। छुटकारा तो सिर्फ एक बात समझकर हो सकता है कि जो है उसे निकाल दो और जो हो गया उसे भूल जाओ। जीवन में दबाया हुआ क्रोध अन्य कई तरीकों से आपके प्राण ले ही रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो यह है कि आपका वही दबा हुआ क्रोध रूपांतरित होकर चिंता, भय और ईर्ष्या के रूप में सामने आकर मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है। दुख और चिंता दूर करने के उपाय मनुष्य के जीवन को सर्वाधिक मन ही प्रभावित करता है तथा जीवन में आ रहे तमाम दुख, चिंता और तनाव का मूल कारण मन ही है। हमें वह उपाय खोजने होंगे जिससे हम जीवन से दुख और तनाव दूर कर सके। पास्ट में घटी हुई घटना से दुखी है और वर्तमान में जो घटना होने वाली है उसके बारे में चिंतित है, मगर उसका ध्यान वर्तमान में नहीं है। जो बीत गया उसकी कोई कीमत नहीं है। भविष्य जो आया नहीं वह अनिश्चित है। फिर भी मनुष्य भविष्य की चिताओं में डूबा रहता है। ऐसा सोचने से उसके हाथ कुछ नहीं लगता, वह ऊर्जाहीन हो जाता है। भूत और भविष्य के चक्कर में वर्तमान हमारे हाथ से निकल जा रहा है। हमें वर्तमान को पहचानना होगा क्योंकि वर्तमान वह जादू है जो मनुष्य की समस्याओं और दुखों का निराकरण कर सकता है। हमारे जीवन का जो आज का पल है उसे हम हंसी खुशी से जीना है। आनंद सिर्फ उन चीजों का लिया जा सकता है जो आपके साथ है। पत्नी साथ में हो तो जीवन बर्बाद कर देने वाली लगती है और मर जाए तो उसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में भूत और भविष्य को लाने की कोशिश ही सारे दुखों की जड़ है। खुशी से जीने के लिए मनुष्य को वर्तमान के बिना कभी कुछ उपलब्ध हुआ नहीं है। हमें वर्तमान में खुशी से जीना होगा। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके हमारा काम करना होगा। एक वर्तमान है जो भविष्य और भूत को सुधार सकता है। हमें वर्तमान में जीने की कला सीखकर तमाम दुख और चिंता को हमेशा के लिए दूर करना होगा। मनुष्य जीवन का व्यक्तित्व उसके बाहरी व्यक्तित्व से कई ज्यादा उसके भीतरी व्यक्तित्व पर निर्भर होता है। बाहरी व्यक्तित्व इसे मनुष्य इकलौता व्यक्तित्व मान बैठता है, जबकि वास्तव में व्यक्तित्व की यह केवल ऊपरी सतह है। इसमें कुछ कमजोरी रह जाए तो भी इसका आपके जीवन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता है। अच्छा बोलना, स्टाइलिश होना या सुंदर दिखना दूसरों को अच्छा लगता है, लेकिन यह हमेशा आपका जीवन आगे बढ़ाने वाला सिद्ध नहीं होता है। भीतर व्यक्तित्व का महत्व ना जानने और उसे पर ध्यान न देने की वजह से मनुष्य का उसका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। आज का दिन कैसा जाएगा यह मनुष्य के मूड पर निर्भर हो गया है। यह भीतरी व्यक्तित्व का परिणाम है। दूसरे लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार से आपका दिन कटता है। आज आपने कोई बड़ी सफलता पाई है और इस खुशी के मौके पर आप पूरे परिवार के साथ होटल में खाना खाने गए हुए हैं। यहां सब अच्छे मूड में है, लेकिन अभी खाना शुरू ही किया था कि किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार कर दिया और उसे दुर्व्यवहार के कारण सब खत्म हो गया। आधा खाना छोड़ पांव पर चढ़ते हुए आप घर पर आ गए। ये सब व्यक्तित्व के कारण हो गया।
किसी धर्मगुरु ने कोई नहीं लालच का शगुन दिया, नहीं कि पहुंच गए उस उपाय को आजमाने। किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया और वह बहुत कमा रहा है, ऐसा देख बिना कुछ सोचे समझे आप कूद पड़े उसे बिजनेस में। किसी ने कोई चीज खरीद नहीं किया, आप भी खरीद को उतावले हो गए। यह सब भीतरी व्यक्तित्व के कारण होता है। हर मनुष्य ने प्रतिक्रियाओं के जगत में जीना शुरू कर दिया है। अपने तमाम खुशियों की चाबी उसने दूसरों के हाथ में दे दी है और दूसरे लोग हमें कभी हैप्पी रहने नहीं देते। बड़ी सफलता जो पाना चाहता है, जो भीड़ में अकेले खड़े होने की क्षमता रखता है। व्यक्तित्व निर्माण हेतु हमें बुरे विचारों से बचना होगा, क्योंकि यह विचार धीरे धीरे सिद्धांत मान्यताओं रिकॉग्निशन में परिवर्तित होते चले जाते हैं और मनुष्य जिद पकड़ना शुरू कर देती है। भीतर व्यक्तित्व निखर कर न सिर्फ दुख को वह दूर कर सकता है, उसके कारण उठने वाले रोज के क्रोधों से जल्द छुटकारा पाने की कोशिश कर सकता है। जीवन में अच्छे से कदम भी बढ़ाएंगे और इस हेतु बहुत कुछ ना भी कर पाए तो इतना तो कर लेंगे कि भविष्य में आप अपने सारे निर्णय ऑन द स्पॉट ही लेंगे। बस इतनी मात्रा से भी आपका विचारों, सिद्धांतों और मान्यताओं से छुटकारा होता चला जाएगा। मनुष्य का बर्बादी का प्रमुख कारण हीनता, इंफीरियॉरिटी हो सकता है। हीनता यानी कॉम्प्लेक्स के कारण वह खुलकर कभी जी नहीं। मनुष्य के मन को कोई कॉम्प्लेक्स नहीं पकड़ता। कॉम्प्लेक्स का अर्थ है मनुष्य का जो भी व्यक्तित्व है उसे व्यक्तित्व का स्वीकार नहीं करना। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं होता, उसमें कॉम्प्लेक्स का व्यक्तित्व बनाया जाता है। चांद, तारे, पृथ्वी, फूल और कांटे, उनका जो असली ढंग है उस ढंग से वो कभी भी शिकायत नहीं करते। वो जैसे है वैसे है। बच्चों का जो भी ढंग रहता है उसे कुछ वह अलग करना चाहता है, मगर उसके माता पिता, शिक्षक या समाज उसके ढंग से उनसे कुछ करने नहीं देते हैं। बच्चा जैसा होता है उसमें वह खुश होता है, मगर बड़े बड़े होते होते अच्छा बुरा समझने का स्वीकार कर देता है और उसका जीवन बदल जाता है। इसका उसके जीवन में पूरा प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव के कारण उसमें हीनता का जन्म होता है। मनुष्य में बचपन से उसमें कोई कमी नहीं होती और वह किसी से कमजोर नहीं होता है। जब मनुष्य भीतर से कुछ विपरीत महसूस करता है तो बार बार अब्सर्ड की बातें दोहराने लगता है। अभी तो मैं जवान हूं, यह कहने वाला आदमी अब जवाब नहीं है। अब वह 50 के करीब हो चुका है और बोलता है अभी तो मैं जवान हूं। यह सब बेतुकी बात कहता है। दुनिया का काम तुलनाएं करना होता है, सो दुनिया को तुलनाएं करने दो। मनुष्य को इन मूर्खताओं से दूर रखकर अपने आप को पहचानना होगा। जो बात आपने नहीं है तो नहीं है और जो बात आपने है तो है। हमें कॉम्प्लेक्स से बाहर आना ही होगा। दूसरे लोग जिसे अच्छा या बुरा कह रहे हैं वह वास्तव में कोई अच्छा या बुरा थोड़ी ही होता है, अतः मनुष्य को उन बातों को तवज्जो ही नहीं देना चाहिए। दूसरे लोगों के कहने पर बदलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके आगे चलकर गंभीर परिणाम आ सकते हैं। तुलना करना मनुष्य की सारी हीनताओं की जन्मदाता है। जिस किसी मनुष्य में दृढ़ता नहीं होती वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जो जैसा है वैसा ही स्वयं को स्वीकारना है। स्वयं का स्वयं के प्रति बिलीफ कभी भी कम नहीं होने देना है, क्योंकि आप जैसे भी हो वहीं से आपके जीवन को आगे बढ़ाने का मार्ग निकल सकता है। सिर्फ अपने को ही नहीं, अपनी अक्षमताओं के बुराई को भी स्वीकार कर ले। वर्तमान में आपका जो भी अस्तित्व है वह परफेक्ट है। लाइफ आपकी खुद की है और उसे सुधारना भी आपको है। तो फिर वह बदलाहट कब और कितनी लाना है इसका निर्णय भी आप ही करें। और फिर जितना बदल जाए, ठीक न बदल जाए तो भी ठीक, परंतु हर समय आप जैसे हैं उसे स्वीकार कर ही चले जाए। अगर मनुष्य को दुखों से फ्रीडम चाहिए तो उसे वस्तु या विचार सबसे अपना इन्वॉल्वमेंट कम करना होगा। बहुत सारे दुखों का मूल इन्वॉल्वमेंट होता है। आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, परंतु यह आपका प्रेम नहीं है, यह आपका इन्वॉल्वमेंट है। मन के कार्य प्रणाली को बुद्धि से परिभाषित करना ही मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी समस्या है। हमें मन और बुद्धि का फर्क पहचान होगा, नहीं तो हम कंफ्यूज्ड होकर यही गलती दोहराते रहेंगे। प्रेम एक भावना का नाम है जो बिना पक्षपात के स्वयं को संसार के हर मनुष्य जीना चाहता है। प्रेम हित ही चाहती है। आप चाहते हैं कि आपका परिवार खुश हो, दुनिया भले ही चाय भाड़ में, यह भला कैसा प्रेम हुआ।
यदि रास्ते पर कोई एक्सीडेंट होता है, आपको क्षण भर के लिए दुख होता है, मगर वही एक्सीडेंट घर के किसी सदस्य का हो तो जब तक वो आदमी वार्ड में ठीक नहीं होता तब आप दुख से भरे रहते हैं। इन्वॉल्वमेंट के कारण मनुष्य अपनी परेशानियों को बढ़ा देता है। जिस वस्तु में जितना इन्वॉल्वमेंट उतना ही वह दुख देती है। इन्वॉल्वमेंट तो आदतों से मजबूत होता है, एक पक्षपात करना और दूसरा चुनाव करना। यदि आप इन्वॉल्वमेंट से होने वाले दुखों से छुटकारा चाहते हो तो सबसे पहले तमाम पार्शियलिटी से बचे। किसी वस्तु का चुनाव करने से बचना होगा, क्योंकि जिस चीज का आप चुनाव करोगे एक दिन उसे आप अपना मानना शुरू कर देंगे और अपना मानते ही उस वस्तु के प्रति आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। बेहतर है जो पसंद हो और उपलब्ध भी हो उसका आनंद भले ही ले, लेकिन उसका चुनाव कर उसे अपना मत बना लो। मोहित होकर उसके प्रति दृढ़ता से मत भर जाओ, फिर देखिए आप आनंद तो हर रिश्ते या हर वस्तु का लेंगे। इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण उससे उत्पन्न हो रहे अकारण दुखों से आप छुटकारा पा लेंगे। अपेक्षा क्या है? मनुष्य के मन मुताबिक कोई घटना नहीं घटती है तो मनुष्य बदलाहट लाना चाहता है और यहीं से उसकी अपेक्षाएं शुरू होती है। उसकी अपनी शिक्षा से, व्यवसाय से, धर्म से अपेक्षाएं शुरू हो जाती हैं। वह अपने परिवार से, मित्रों से भी अपेक्षा करता रहता है कि उसके मन मुताबिक सब हो जाए। मनुष्य की अपेक्षा ही उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगती है और हर बड़ा इन्वॉल्वमेंट उसकी अपेक्षाएं बढ़ता चला जाता है। फिर वह जीवन भर इस चक्कर से बाहर नहीं आ पाता है। जीवन में बदलाहट की चाह के कारण मनुष्य की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। हर समय उसके मन मुताबिक हो जाए यही उसको लगता है। अपेक्षा जब पूरी नहीं होती तो एक दूसरे के प्रति कटुता भरना शुरू हो जाती है। मनुष्य बिना अपेक्षा के बिना कोई रिश्ता नहीं बना सकता और जब अपेक्षा टूट जाती है तो दुख और व्यथा के भंवर में वह गिर जाता है। इसलिए आप जीवन में कुछ अपेक्षा रखो ही मत। यह वाक्य अपने हजारों बार कहीं से सुना होगा। जीवन में कुछ बदलना होगा तो स्वयं को पहले बदलना होगा। बड़े प्रयासों के बाद भी जीवन से क्रोध और चिंता की मुक्ति नहीं हो पा रही तो इसका कारण है मनुष्य अपने में बदलाहट नहीं ला पाता। रिश्तों का आनंद उठाने के लिए आपको रिश्तों की अपेक्षाएं कम करनी होगी। जब मनुष्य से अपने से कोई शिकायत नहीं रहती तो कॉम्प्लेक्स उसके जीवन में रहेगा ही नहीं। मनुष्य की तमाम अपेक्षा की शुरुआत अपना मानने से होती है। लेखक आगे कहते हैं कि जीवन के अधिकांश दुखों का कारण अपेक्षा है। हमें स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकारना ही होगा। एक बार यह स्वीकार आ जाए तो फिर यह भी समझ लेना कि इस स्वीकारते आने से बड़ा मेन जादू मनुष्य जीवन में दूसरा कोई नहीं है। फिर इस कला को आगे बढ़ते हुए दूसरे भी जैसे ही उन्हें स्वीकारते चलना होगा और जब इन दोनों बातों में काफी हद तक सफलता आई तो संसार को कभी न बदलने वाले सत्य को भी स्वीकार कर आगे चलना होगा। इससे मनुष्य की इन्वॉल्वमेंट और उसकी अपेक्षाएं दोनों एक साथ कमजोर पड़ जाएंगे और फलस्वरूप उसका जीवन आनंद व सफलता से भर जाएगा। निश्चित ही मनुष्य जीवन में दुख और कष्ट से बचाना है, उतना ही जरूरी सफलता के शिखर भी छूना चाहता है, क्योंकि यह बहुमूल्य जीवन किसी भी कीमत पर साधारण जीवन जीकर व्यर्थ नहीं लगाया जा सकता। वैसे भी हर मनुष्य सफलता की चाह लिया जीत ही है तथा यह उसका अधिकार भी है। यह तो अपनी ही चंद गलतियां तथा मन के कार्य प्रणाली बाबत अज्ञानता के कारण मनुष्य असफल हो रहा है। मन के बाबत जानकार आप हर सफलता के शिखर छू सकते हैं। मनुष्य को अपने समय व शक्ति का उपयोग अच्छी तरह से करना होगा। हमारे मन में एक इंटेलिजेंस नाम की वस्तु है जिसका ध्यान सिर्फ समय और शक्ति बचाना है, मगर मनुष्य इंटेलिजेंस का उपयोग बहुत कम करता है। मनुष्य जीवन में कोई भी सफलता पाने के लिए उसे अपने इंटेलिजेंस को सक्रिय करना जरूरी है और यह इंटेलिजेंस मन के तल पर छुपी हुई होती है। इंटेलिजेंस और ब्रिलियंसी, इन दोनों में फर्क है। ब्रिलियंसी बुद्धि का विषय है और इंटेलिजेंस मन का। मनुष्य को आगे बढ़ाना हो तो उसे ब्रिलियन और इंटेलिजेंस का फर्क मालूम होना जरूरी है। शार्प मेमोरी या तर्क करने की क्षमता इंटेलिजेंस नहीं है। जीवन में अनावश्यक चीजों को हटा देने से हमारे पास समय समय और ऊर्जा होगी। तब आप जो भी करेंगे वह आवश्यक व परिणाम कारक होगा।
क्योंकि अनावश्यक करना बंद कर ही आप समय ऊर्जा बचा सकते हैं। इंटेलिजेंस की तीसरी आंख जगाएं और जीवन में सारे अनावश्यक को भस्म कर दें। जो आवश्यक है उसे बढ़ जाएगा और उससे निश्चित ही आप सफलता के शिकार पर चले जाएंगे।